हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी महिलाओं में यूज होता है, महिलाओं जिनका यूज करती हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए, और वो कितना इफेक्टिव है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट है, हम इन सब के बारे में आज के टॉपिक में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। कॉपर टी क्या होता है? सबसे पहले आप जानिए कि कॉपर टी कैसा होता है। तो कॉपर टी एक प्रकार का टी शेप का इस फॉर्म में होता है, जो हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये महिलाओं को लगाया जाता है कॉपर टी, जिसके यहाँ पे इस तरीके से रिंग रिंग फॉर्म में रहता है, कॉपर प्रेजेंट रहता है, कॉपर का धातु प्रेजेंट रहता है, जो ये महिलाएं के गर्भाशय में इसको फिट किया जाता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो होती हैं, अगर उनको बर्थ कंट्रोल करना है तो एक प्रकार का ऑप्शन है ये बर्थ कंट्रोल करने के लिए। ये एक प्रकार का इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के फॉर्म में आता है, आईयूडी बोलते हैं जिसको, जो स्पेशली गर्भ में लगाया जाता है महिलाओं के, ताकि बच्चा ना हो, प्रेगनेंसी से रुक सके। जो महिलाएं के गर्भ हैं उसको इस तरीके से फिट किया जाता है। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, इस तरीके से, ये इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये सर्विक्स हो गया और ये वजाइना हो गया। ये है फैलोपियन ट्यूब महिलाओं का, ये ओवरीज हो गए, यहाँ पे ये आपका यूट्रस, बच्चादानी हो गया। यहाँ यूट्रस में इस तरीके से कॉपर टी लगता है, जिसका जो रस्सी है, जो थ्रेड है, वो इस तरीके से सर्विक्स के बाद यहाँ पे जो वजाइना है, यहाँ से इस तरीके से बाहर दिखता है। इस तरीके से कॉपर टी को महिलाएं के गर्भाशय में फिट किया जाता है, जो कि डॉक्टर इनके गर्भाशय में फिट करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉपर टी किस तरीके से काम करता है। तो देखा जाए तो ये जो कॉपर टी है, यहाँ पे फिट करने के बाद में, इस तरीके से फिट करने के बाद में, अगर मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो उस टाइम में यहाँ से जो एग आता है, अंडाशय से महिलाओं का जो एग आता है, और यहाँ से पुरुषों का जो स्पर्म जाता है, तो स्पर्म को एग से मिलने के लिए रोकता है ये कॉपर टी। क्योंकि जो कॉपर की जो धातु है वो एंटी स्पर्मिसाइडल वर्क करता है या स्पर्मिसाइडल वर्क करता है। मतलब यहाँ पे एग को स्पर्म से मिलने नहीं देगा और स्पर्म को डिस्ट्रॉय करके बाहर फेंक देगा। वजाइना से बाहर स्पर्म आउट हो जाता है, जिससे जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण नहीं हो पाता है, बच्चा नहीं ठहर पाते और वो फ्री रहते हैं। मतलब जिनको गर्भ नहीं चाहिए, जिनको बच्चा नहीं चाहिए, उस तरीके के कॉपर टी को यूज कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। इस कॉपर टी का एक फायदा और है कि इसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो भी इनको यूज कर सकती है। कोई मैटर नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं आप, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कॉपर टी लगवा सकते हैं। क्योंकि कोई भी मेडिसिन का असर कॉपर टी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा या तो उसके इफेक्ट को कम नहीं करेगा। जो कॉपर टी होता है उसका साइज देखा जाए तो ये 32 mm का होता है और 1.6 इंच का होता है। 380 ए के फॉर्म में कॉपर टी पाया जाता है और वैरायटीज ऑफ कॉपर टी पाया जाता है। जो 380 ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि 380 जो होता है वो 10 साल के लिए काम करता है। 10 साल तक आपको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अब देखा जाए किन महिलाओं को इसको नहीं लगाना चाहिए, तो जिसमें सबसे पहले हैं जिन महिलाओं को एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, क्लैमाइडियल इन्फेक्शन हो गया, ट्रैकोमोनाइटिस वेजिनालिस हो गया, इस तरीके से बहुत सारे इन्फेक्शन है, उन महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। दूसरा है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, मतलब जो पूरे पेल्विक बोन है उसमें कोई बीमारी है, इन्फेक्शन है, जिससे आपके पूरे पेल्विक एरिया के एक एक ऑर्गन हो गया, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरीज हो गया, सर्विक्स हो गया, इन सब में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उन महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। जिन महिलाओं को ऑलरेडी कोई यूट्रस में डिफेक्ट है बाय बर्थ या सर्विक्स में डिफेक्ट है बाय बर्थ, उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये उनको सूट नहीं करता है। नेक्स्ट है, अब देखेंगे इंसर्शन। इंसर्शन में है आपको किसी भी फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इसको इंसर्ट किया जाता है। जब भी आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जा करके इसको लगवा सकते हैं। इसको लगाने के बाद जो ये कॉपर इसमें जो प्रेजेंट रहता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है, फैलोपियन ट्यूब में कुछ फ्लूइड्स रिलीज करता है, जिससे जो आपका अंडाशय से जो एग रिलीज हो रहा है वो स्पर्म से नहीं मीट करता है और साथ में आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इसका इंसर्शन है, किसी भी फेस में आप लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ साइड इफेक्ट
क्योंकि हम किसी एक्सटर्नल किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमारे शरीर में एंट्री करने देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये बाहर की कोई धातु है जो हमारे शरीर में एंटर कर रहा है, हमारे बच्चेदानी में अगर वो एंटर करके कुछ समय लंबे समय के लिए रह रहा है तो किसी न किसी प्रकार से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कुछ महिलाओं को सूट नहीं करता है, कुछ महिलाओं को बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि जो महिलाएं हैं उनमें हेडेक देखने को मिलेगा। हेडेक मतलब क्योंकि जिस समय इंसर्ट करवा रही हैं वो कॉपर टी, उस समय वो बहुत ज़्यादा थिंक करने लग जाती है, सोचने लग जाती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, इसको मैं कैसे मैनेज करूंगी। ये सब चीज़ को लेकर के टेंशन लेने की वजह से महिलाओं में हेडेक की समस्या रहती है। दूसरा है घबराहट। घबराहट होती है कि आगे जा कर के मैं इसको कैसे मैनेज करूंगी, कहीं ये मेरे में सूट किया कॉपर टी या नहीं किया, इस तरीके से घबराहट जैसी बातें भी मन में आने लग जाती है। उसके बाद है बैक पेन, क्योंकि सडन जब आप तुरंत कॉपर टी लगवाए रहेंगे तो कॉपर टी में लगाते समय जो पोजीशन दिया जाता है उस पोजीशन की वजह से भी कई बार महिलाओं को बैक पेन जैसी समस्या रहती है, कमर में हल्का दर्द बना रहता है। उसके बाद उनकी स्तनों में टेंडरनेस, खिंचाव जैसे महसूस होगा, क्योंकि कॉपर टी लगाने के बाद में शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं को स्तन में कुछ खिंचाव या टेंडरनेस जैसा फील करने को मिलता है। उसके बाद है एबनॉर्मल ब्लीडिंग, क्योंकि जो कॉपर है कई बार महिलाओं को सूट करता है, कई बार नहीं करता है, जिसके वजह से जो गर्भाशय का जो माहौल है, गर्भाशय बच्चेदानी का जो माहौल है वो थोड़ा इम्प्रॉपर तरीके से हो जाता है, सही टाइम में ब्लीडिंग नहीं आता, कभी कभी ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग आएगी, कभी कभी एबनॉर्मल टाइम में कभी भी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। मतलब ब्लीडिंग मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो महिलाएं का है वो कभी भी शुरू हो जाता है, मासिक चक्र कभी भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है महिलाओं में पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, क्योंकि ऑब्वियसली कई लोगों को सूट नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर है अगर वो गर्भाशय में एंटर करके लंबे समय के लिए रखेंगे तो किसी न किसी प्रकार से उसमें उनके माहौल में खराबी आना या तो इन्फेक्शन लगना, इस तरीके से संबंधित चीज़ें देखी जा सकती है। तो जो महिलाएं हैं उनमें पेट में दर्द बना रहेगा। उसके बाद उनकी जो पेल्विक एरिया है वहाँ इन्फेक्शन लग सकता है, क्योंकि बाहर की कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे शरीर में आएंगी तो हमें इन्फेक्शन दे के ही जाएंगी। तो इस तरीके से पेल्विक एरिया में निचले हिस्से में बोन में बहुत ज़्यादा पेन या इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। उसके बाद है यूट्राइन परफोरेशन, जो बच्चादानी है, जो यूट्रस है, गर्भाशय है, वो परफोरेटेड हो जाएगा इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि बाहर की चीज़ इंसर्ट हो रही है, सूट नहीं हुआ तो इन्फेक्शन और फाइब्रोइड्स वगैरह होने की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से यूट्रस परफोरेटेड हो जाएगा और पस फॉर्मेशन या फिर अदर कोई सिम्टम देखने को मिल जाएंगे यूट्रस से रिलेटेड। उसके बाद है अचानक उस डिवाइस का बाहर आ जाना, एक्सपल्ड आउट हो जाना, मतलब कॉपर टी आपके गर्भाशय से अपने आप बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमारा बॉडी में भी ऐसा सिस्टम है कि वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। एक्सेप्ट करता है तो लॉन्ग समय के लिए करता है और नहीं करता है तो रिजेक्ट कर देता है। तो इस वजह से कई बार एक्सपल्ड आउट हो जाएंगे। और कई बार ये एक्सपल्ड आउट होने का तरीका ये भी रहता है कि जो डॉक्टर है या जो नर्स है जो इंसर्ट कर रही है कॉपर टी, अगर वो ध्यानपूर्वक इंसर्ट नहीं किए हैं, सही टेक्निक से एसेप्टिक टेक्निक के थ्रू इंसर्ट नहीं किए हैं, इंसर्ट करने के बाद उसको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू नहीं पता किया गया कि सही पोजीशन में लगा या नहीं लगा है, वो भी एक रीजन है एक्सपल्ड आउट हो जाने का। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इंसर्ट नहीं हुआ है और साथ में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कई बार हैवी ब्लीडिंग, ज़्यादा मात्रा में मासिक चक्र का बहाव देखना मिलता है। उसके बाद है एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, क्योंकि ये तो प्रेगनेंसी को रोकेगा, ये तो कंफर्म है, 99% कंफर्म है कि कॉपर टी प्रेगनेंसी को रोकता है, लेकिन कई बार 1% ये भी चांस है कि जो प्रेगनेंसी है वो ठहर जाती है, लेकिन वो गर्भाशय में नहीं ठहरेगी, क्योंकि आपके गर्भाशय में वहाँ पे कॉपर टी लगा हुआ है। वो गर्भाशय के बाहर, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, आपका ओवरीज की साइड में हो गया, आपका एम्प्यूला में हो गया, इस एरिया में आपका बच्चा ठहर सकता है। तो इस कंडीशन में आप उस बच्चा को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको वहां को ऑपरेट करके निकालना पड़ता है उस बच्चे को। नेक्स्ट है फाइब्रॉइड बन सकता है, गांठ बन सकती है, क्योंकि लंबे समय के लिए 10 से 12 साल के किसी चीज को हम अपने बॉडी में इंसर्ट करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो मांस का फॉर्मेशन या गांठ बन सकता है, वो भी गर्भाशय के आसपास। और है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, मतलब होता है आपका जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है। एंडोमेट्रियम लेयर मतलब ये इस तरीके से आपका जो गर्भाशय है
ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये आपका यूट्रस हो गया। और यूट्रस की ये 3 लेयर होती है, 3 परत होती हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अंदर की लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं, बीच की लेयर को एंडोमेट्रियम और बाहर की लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो मासिक चक्र को रेगुलेट करती है, मतलब एंडोमेट्रियम लेयर ही मासिक चक्र में टूट के बाहर आता है वजाइना के थ्रू। तो एंडोमेट्रियम लेयर में ज़्यादा मात्रा में सेल का फॉर्मेशन हो जाना, जो कोशिकाएं होती है, सेल होती है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, एंडोमेट्रियम का लेयर हाइपरप्लेसिया हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है आपका कॉपर टी के साइड इफेक्ट्स का। तीसरा है एनीमिया, क्योंकि आपका हैवी ब्लीडिंग होना वो अलग बात है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो नॉर्मल ब्लीडिंग होता है वो तो अलग ही है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 3 दिन का होता है उसको छोड़ के अगर इस बीच में कभी भी आपका ब्लीडिंग हो रहा है, वो भी ज़्यादा मात्रा में स्त्राव हो रहा है, तो डेफिनेटली जो महिलाएं हैं वो एनीमिक हो जाएंगी। तो ये सारे रीज़न था कॉपर टी लगवाने का, और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि हर महिलाओं को जानना जरूरी है। जो लगाती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और लगाना भी चाहिए कॉपर टी, क्योंकि इससे गर्भ निरोधक प्रकार का काम करता है और ये एक प्रकार से बहुत ही बेस्ट और इफेक्टिव इंट्रायूट्राइन डिवाइस है महिलाओं के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।